हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग दिल्ली में पास्टरों की मीटिंग के लिए हम लोग बाहर गए थे और आज ही बस सुबह ही हम लोग लौट कर आए हैं। परमेश्वर हमें 20 दिन तक संभाल के रखा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। आप लोग भी लगातार प्रार्थना किए हैं हमारी यात्राओं के लिए, मीटिंग के लिए, उन सारी बातों के लिए। तो परमेश्वर आप सबकी प्रार्थना को सुना। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है लगातार हमें लेकर चलते हैं। परमेश्वर लगातार हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। परमेश्वर लगातार हमें समझ देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन जो है इस प्रकार से है और वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं। यदि आप लोग जानते होंगे तो उसका जवाब दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछता हूं। हालेलुया। मान लिया जाए कि आप लोग एक सेल्समैन हैं या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी चीजों का आप जो है कोई भी चीजों का बिजनेस करते होंगे। कई सेल्समैन क्या करते, दवाओं को लेकर जाते हैं, कुछ लोग पाउडरों को लेकर जाते हैं घरेलू उपयोग के लिए, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, कुछ लोग क्रीम और कई प्रकार के प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। उन प्रोडक्ट को उनको बेचना है और लोगों को बताना है कि ये मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग बताइए कि उस प्रोडक्ट को, वो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये चीज अच्छी है, इसको साबित करने के लिए वो क्या करेगा या क्या करेंगे वो? हालेलुया। प्रचार करेगा। क्या प्रचार करेगा? ये चीज ले लो, ये अच्छी है, एक बार इस्तेमाल करके देखो। ये चीज अच्छी है, एक बार इस्तेमाल करके देखो, ये तो ठीक है, मगर दूसरों को कैसे बताएगा कि बहुत अच्छी है? कैसे साबित करेगा वो? एडवर्टाइजमेंट तो करिएगा, कर ही रहा वो। पहले खुद इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, यही सबसे सही जवाब है। कोई भी चीज को, कोई भी सेल्समैन बिना इस्तेमाल किए ये नहीं बता सकता कि ये चीज अच्छी है। अभी हम लोग बहुत सारे एड को देखते हैं टीवी में, पेपरों में भी हम लोग बहुत सारे एड देखते हैं, और कोई चीज बाजार में आने से पहले एक बड़े एक्टर को चुन लिया जाता है या एक्टर्स को चुन लिया जाता है ताकि वो उस चीज का प्रचार करे और लोग उस प्रचार के द्वारा उस चीज का इस्तेमाल करें। हालेलुया। लेकिन सही मायने में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लोग उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। वो केवल पैसे के लिए उस प्रोडक्ट को या कोई भी चीज जिसका प्रचार करने के लिए उनको बताया जाता है वो लोग कर देते हैं। कई लोग देखिए घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर या टिकिया, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर में जो बहुत सारा झाग है, बहुत अच्छा है, काम कम मेहनत कम, ऐसे करके बोल देते हैं। लेकिन सही माने में बड़े बड़े एक्टर लोग जो है घड़ी डिटर्जेंट साबुन या पाउडर जो नहीं यूज करते वो लोग, और केवल लोगों को या लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए पैसा लेते हैं और उसका ऐड कर देते हैं। लेकिन आप लोग जो ऐसा अभी जवाब आप लोग दिए हैं कि सबसे पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं, उस चीज को हम बेच सकते हैं, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये चीज अच्छी है। हालेलुया। लेकिन
आज भी बहुत सारे लोग संसार में यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। मसीह भाई बहन लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग और कई प्रचारक जो इवांजलिस्ट है, वो सभी लोग सुसमाचार प्रचारक जो जा जाकर गली गली में जगह जगहों में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। लेकिन लोग जो है उस बात को कब विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं, या यीशु मसीह सच में परमेश्वर है? वो तब विश्वास करेंगे जब आप खुद यीशु मसीह को यीशु मसीह का स्वाद यदि आप चखे होंगे तो। हालेलुया। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है, वचन में आप लोग को बताना चाहता हूं। पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार, निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6 पद, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 और 7 पढ़ लीजिएगा कोई भी एक जन। और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 6 पद और 7 पद, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 एंड 7। उसने उनसे कहा, इशाहा ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को देखकर, वहां के सदुकी फरीसियों को देखकर ये बताया कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। मेरे प्रिय, प्रचार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रचार तो कोई भी कर सकता है। हालेलुया। छोटा से छोटा बच्चा भी प्रचार कर देगा। हमारा बेटा भी प्रचार करता है, कभी कभी प्रचार करता है। ये हमारे YouTube चैनल में एक दो इन्होंने जो प्रचार किया है वो मैं डाउन अपलोड किया हूं, आप लोग चाहे तो बाद में देख सकते हैं। तो प्रचार करने का मतलब क्या? प्रचार तो कोई भी कर सकता है। लोग जाते हैं क्या प्रचार करना? सुसमाचार प्रचार करना। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर लोगों को दिखाई दिया, यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, यीशु मसीह फिर आएंगे, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। ये तो सुसमाचार लोग बता देते हैं, ये ठीक है, ये सब ये जरूरी है बताना। हालेलुया। लेकिन लोग तब ही इस बात पर विश्वास करेंगे जब आपके द्वारा वो उस चीज को देखेंगे। तो आपके जीवन में क्रियाओं को देखेंगे, आपके कर्मों में उस चीज को देखेंगे। तब आप बोलते हैं यीशु मसीह जीवित है, आप बोलते हैं यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, आप बोलते हैं यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं, आप बोलते हैं कि यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई चीज अगर खो जाए तो कहां चले जाएंगे? तांत्रिक के पास जाएंगे पूछने के लिए। हालेलुया। तांत्रिक के पास जाकर पूछेंगे, ये चीज मेरी खो गई है, कौन लिया है, कहां पर है, ये चीज कहां पर है, कहां से आया, किसने भेजा है, या कौन चोरी करके ले गया। या कभी कभी किसी चीजों का समाधान नहीं हो रहा है, तुरंत उनको क्विक सर्विस चाहिए, तुरंत आराम मिलना चाहिए। और ये क्या करेंगे? जाकर फिर से तांत्रिक के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारे लिए कुछ आराम मिल जाए, कुछ ऐसा कीजिए। और वो जाकर बहुत पैसों को बर्बाद कर देंगे। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताते हैं
कि यीशु मसीह से सब संभव है, आप क्यों जाते हैं दूसरों के पास? जब यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं तो दूसरों के पास क्यों जाते हैं चंगाई के लिए? जब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है तो आप क्यों सही रीति से उद्धार को नहीं प्राप्त किए? वचन में लिखा हुआ, मैं नहीं बोलता, यहां पे लिखा हुआ है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो यीशु यीशु बोल सकते हैं, बोलेंगे यीशु यीशु, परंतु मन कहां? मन बहुत दूर है, यीशु पे विश्वास नहीं है, खाली नाम के लिए यीशु यीशु बोलना। नाम के लिए तो कोई भी यीशु बोल, सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु महात्मा थे, यीशु संत थे, यीशु ने सब लोगों के लिए अपनी जान दी, यीशु ने लोगों को क्षमा किया, इतना बड़ा बलिदान दिया यीशु ने, कोई नहीं दे सकता। ये बात को सब ग्रहण करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर क्या प्रगट में वो इस बात को वो दिखा सकते हैं? अपने कर्मों के द्वारा दिखा सकते हैं? वो बता सकते हैं? वो जब प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से हमारे जीवन में किए, तो क्या वो अपनी क्रियाओं के द्वारा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? उसे खुद ही विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आज आप लोगों के पास विश्वास है तो आज इस बात को ध्यानपूर्वक और कान खोल के सुन लीजिए कि यीशु मसीह ही जब सब कुछ है तो आज से आप दूसरों के पास जाना बंद कर दीजिए। चंगाई चाहिए, यीशु देंगे, वचन में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? पतरस 2:24। पहला पतरस, एक मिनट, चौबीस, 2:24, पहला पतरस 2:24, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। मैं आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे प्रियो, ये बाइबल बता रही है। यीशु मसीह के मार खाने से आप लोग चंगे हो गए, मैं चंगा हो गया, सब चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह ने मार खाए हमारे लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे पापों के लिए। जो कुछ हमें सहना था, जो कुछ हमें चुकाना था, वो सारा दाम यीशु मसीह ने चुका दिया, ताकि हम बीमार ना पड़े, ताकि हम श्रापित ना रहे, ताकि हम रोगी ना रहे। वचन में लिखा हुआ है 24 पद में, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों के बदले वो क्रूस उठा लिए। आप किस प्रकार से यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, आज आपको सोचने की जरूरत है। आज आप सोचिए कि आपका विश्वास किस प्रकार है, किस प्रकार से आप यीशु के विषय में लोगों को बताते हैं। जब तक आप खुद उस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को बताएंगे तो आप धोखा में रहेंगे, आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप यीशु के विषय में बताते किसी को कि वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, तो आप अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को बदल कर पहले दिखाइए। हालेलुया। अपने आप को पहले साबित कीजिए कि मैं पहले क्या था या क्या थी, आप देखिए मैं बदल गया, अब मैं बदल गई हूं। तब लोग देखेंगे, तब बोलेंगे। वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है वचन। चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी एक जन।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, आपका उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर आपके भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बड़ाई करे। हालेलुया। आज आप कैसे यीशु को प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, क्या बोलकर लोगों के पास में प्रकट कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप यीशु के विषय बताकर? आप क्या ऐसे बता सकते हैं कि यीशु ने आपके लिए मार खाई? क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह चंगाई करने वाले हैं? क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि यीशु ने भलाई की है लोगों के लिए, या मेरे लिए भलाई की है, तो उस भलाई का उपकार आप किस प्रकार निभा रहे हैं, उसका बदला आप किस प्रकार से दे रहे हैं? आपके जीवन में जब भलाई होती है तो यीशु यीशु यीशु, थोड़ा सा आपको कष्ट आ जाए तो यीशु को भूल जाते हैं, थोड़ा सा आपके जीवन में समस्या आ जाए तो आप यीशु के कर्मों को भूल जाते हैं, उसके उपकार को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं, उसके आशीषों को भूल जाते हैं। आज यदि आपके जीवन में भलाई है तो भलाई का उपकार कहां है आपके पास? आप कैसे उस भलाई के बदले में क्या दे सकते हैं? यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, आपके भले कामों को देखकर वो पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे लोग, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, आप जहां जाएंगे वो लोग। जब आप खुद ही यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, जब आप खुद ही यीशु को दुख दे रहे हैं, जब आपके बातों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपके चाल ढंग के द्वारा, आपके हर एक बातों के द्वारा यीशु मसीह दुखी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं लोगों को कि यीशु के पास आइए और यीशु छुटकारा देंगे, यीशु आशीष देंगे, यीशु चंगाई देंगे, यीशु आपको छुटकारा देंगे? इसीलिए आज का जो वचन है, मैं थोड़ा समय ही आप लोग का लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वचन में बस मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, होठों से आदर ना करें। हम होठों से स्तुति तो करना, मैं बोल दूंगा पास्टर, आप बोलेंगे कि पास्टर तो बोल दिया होठों से आदर ना करो, तो कहां से करे आदर? होठों से आदर करने का मतलब है हमारे जीवन में हमें प्रकट करके दिखाना है, मैं जिस विषय में यीशु को प्रकट कर रहा हूं उसमें मैं भी संतुष्ट हूं, मैं भी आनंदित हूं। अगर आप किसी को बोलते हैं कि दुख में आनंदित रहो, तो आप भी उस दुख में आनंदित रहें। जब आप किसी के घर में जाकर किसी को तसल्ली देते हैं, जब आपके घर में भी कोई समस्या है, तो आप अपने आप को तसल्ली दीजिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे परमेश्वर है। आप इस बात को बोलकर अपने आप को, अपने परिवार को तसल्ली दीजिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को तसल्ली देते 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 जब आपकी समस्याएं आप डगमगा जाएं, आप घबरा जाएं, आप बेचैन हो जाएं, फिर आपको यीशु ने और कहीं कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज आप यीशु को कैसे साबित करेंगे? वचन कहता परख कर देखो, हालेलुया, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। आपको परखना, पहले आप परखिए। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए, जब आप उस विश्वास पे चलने लगे, जब आप उस विश्वास पे बढ़ने लगे, तभी तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह के पास में आए तो मेरे जीवन में क्या हो गए, भलाई हुई। भजन 34 का 5 में क्या बोलता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। तो आप पहले परख कर जब देखेंगे और आपके जीवन में जब आशीष आएंगे, आपके जीवन में जब भलाई होगी, आपके जीवन में जब छुटकारा मिलेगा, आपको जब यीशु मसीह के नाम से हर एक बातों में, काम में, बिजनेस में, हर एक जगहों में जब आपको सफलता मिलेगी, तब आप खुद ब खुद दौड़ दौड़ कर लोगों को बताना शुरू करेंगे, लोगों को बताएंगे।
और आप ये साबित भी करके दिखाएंगे, मेरे जीवन में यीशु ने काम किया, मैं बदल गया, मेरे जीवन में यीशु ने भलाई की, मैं पहले कैसा था, मैं आज क्या हूं। हालेलुया। लेकिन आप जब इस बात को प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, उस समय सावधान रहिए, क्योंकि आपके जीवन में भी वो बात होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे दास हम देखते हैं बाइबलों में, परमेश्वर के जन, भविष्यवक्ता, बहुत सारे प्रेरित लोग जब यीशु मसीह के विषय में बताते थे, उनके जीवन से भी नजर आता था कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भलाई की है, वो अपने कामों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने चाल ढंग के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा और प्रकट भी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप लोग यदि मसीह हैं, आप लोग विश्वास कर रहे हैं, तो इस बात को आप साबित भी कीजिए कि आपके जीवन में यीशु की भलाई है, आपके जीवन में यीशु है, आपके घर में यीशु है। आप केवल होठों से आदर ना करें, अपने मन को यीशु से दूर ना रखें। वचन में क्या लिखा हुआ, ये होठों से तो मेरा आदर करते, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये लोगों के बातों को धर्मों का उपदेश करके बताते हैं, लोगों की बातों को सुन सुनकर धर्म का उपदेश करके बताते हैं। कभी कभी आप लोग मार्केट में समोसा वगैरह खाए होंगे जरूर। वो सुबह का आलू जो रहेगा खराब वाला, और मैदा में डाल के भरकर क्या करेगा, आपको ताजा समोसा बोल के, गरम बोल के खिला देगा। आप भी देखेंगे कि अच्छा गरम, उसमें जो है छू के देखने से आपको गरम लग रहा है, लेकिन जब आप खाएंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, एक बदबू, स्मेल आएगी, कैसे खराब। और आपको वो गरम समोसा क्या है, उस समय पता चलेगा कि समोसा तो गरम है, लेकिन अंदर का जो आलू क्या है, खराब है। ऐसे ही कुछ लोगों का जीवन भी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कहा है। आप लोग घर में बाद में जाकर देखिए, मत्ती 23 पढ़िएगा, अच्छा से समझा के बताया यीशु मसीह ने सदुकियों के लिए, फरीसियों के लिए। कुछ लोगों का जीवन भी ऐसा ही है, बाहर अच्छा नजर आएगा, आपको बाहर में सब कुछ दिखेगा बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर उसके जीवन में क्या है, यीशु का कोई भी काम नहीं है, उसके अंदर जो है प्रभु का कोई भी वचन नहीं है, उसके अंदर जो है कोई भी भय नहीं है, उसके अंदर जो है प्रभु का प्रेम नहीं है, उसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे यीशु खुश हो सके। हालेलुया। इसीलिए इस प्रकार का दो रंग का जीवन ना जिए। बाइबल ही बताती है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा क्या, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आज आप लोग भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं संसार में भी रहूं और मसीह में भी रहूं, संसार में भी अपना जीवन बिताओ संसार के हिसाब से, समय समय में कोई त्योहार आए तो उसमें मैं अपने आप को उन लोग का जैसा कर लूं, और कुछ बात आए तो मैं संसार का जैसा बन जाऊं, फिर प्रभु यीशु का बात आए तो मैं मसीह बन जाऊं। इस प्रकार से दो रंग का जीवन जीने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप यीशु को कैसे साबित कर सकते हैं? लोग आपको देखेंगे, अरे ये तो हमें यीशु के विषय में बताते हैं, यीशु मसीह इनके जीवन में अच्छाई किए, भलाई किए, छुटकारा दिए हैं, इनका जीवन बदल दिए, मन बदल दिए हैं, लेकिन ये तो वैसे के वैसे हैं, ये तो खुद नहीं बदले। तो लोग क्या करेंगे, पीछे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, ठोकर ना खिलाओ। यदि आपके द्वारा कोई ठोकर खाता है तो वचन में लिखा उसके
गले में चक्की का पाट बांध कर कहां डाल दो? समुद्र में डाल दो। इसीलिए आप अपने जीवन को प्रभु के योग बनाइए। अपने आप खुद यीशु के जो विषय में प्रचार करते हैं उस बात को साबित कीजिए और बताइए कि हाँ, मैं यीशु के द्वारा आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं। यीशु महान है। और अपने जीवन को बदल कर दिखाइए। अपने व्यवहार को, स्वभाव को बदल के दिखाइए। अपने चाल ढंग को बदल के दिखाइए। अपनी क्रियाओं में दिखाइए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कर्म और विश्वास एक साथ होना चाहिए। विश्वास करने वाले करते हैं कि यीशु मसीह हैं, लेकिन वो कर्मों से नहीं दिखाते। विश्वास करने वाले बोलते हैं कि यीशु मसीह आए हैं। विश्वास करने वाले बोलते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। विश्वास करने वाले बोलते हैं कि यीशु मसीह फिर आएंगे, लेकिन वो कर्मों में नहीं दिखाते। कर्मों का मतलब खुद अपने आप यीशु को ग्रहण नहीं करते, खुद अपने आप जो है बपतिस्मा नहीं लेते, खुद अपने आप कोई का काम नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास और कर्म दोनों साथ में होना चाहिए। आप खुद अपने आप को प्रकट करके दिखाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज हो, यीशु को अपने जीवन में परख कर देखिए। यीशु मसीह का स्वाद आप चख लिए। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आकर भलाइयों को कर देंगे या किए होंगे, तो तभी आप उस चीज को प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल होठों से ही आदर करते रहेंगे। आपका मन जो है संसार में रहेगा, आपका जीवन जो है दो तरफा रहेगा और आप ठोकर का कारण बन जाएंगे। आपके द्वारा कई परिवार गिर जाएंगे, आपके द्वारा कई परिवार पीछे चले जाएंगे। आज बहुत सारे लोग संसार में ऐसे ही हो रहे हैं। किसी एक को देखकर, किसी एक बात को देखकर वो खुद अपने आप भी मसीह के प्रेम से अलग हो जाते हैं और संसार में पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में हमने मरकुस में पढ़ा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए आप लोग का मन प्रभु यीशु मसीह से दूर ना हो। आप लोग व्यर्थ उनकी उपासना ना करें और ना केवल किसी से सुनकर ये धर्म है यीशु का, ऐसा ना बताएं। पहले खुद आप समझ कर देखिए यीशु क्या चाहते हैं आपसे, यीशु मसीह ने क्या बताया करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बताकर आपको इधर उधर भटका देंगे, आपके जीवन को खराब कर देंगे। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन यही है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, जो आपके लिए कलवरी पर उसने लहू को बहाया, जो प्रेम को दिखाया है, उस प्रेम को लोगों तक प्रकट करें। अपने जीवन में भी उस प्रेम को लागू करें। जिस बात को आप बताते उस बात को आप अपने जीवन से साबित कीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू।